वेलकम बैक टू माई चैनल। कल मैंने शफ़ीक और नासिफ़ा की एक वीडियो देखी जो कि मुझे बोलते हैं ना कि अंदर से कुछ फ़ील हुआ। और ऐसा नहीं कि नो डाउट आंखों में आंसू नहीं आए, आंसू तो ज़रूर आए हैं उनके अब्बा की इस तरह की हालत को देख के। किसी के भी अब्बा के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो, और अल्लाह करे इनके अब्बा को बहुत जल्दी सेहतयाबी बना दे और उनका साया हमेशा इनके ऊपर बना रहे। उनका शायद पैरालाइज हो चुका है, और सभी लोग प्लीज़ इनके अब्बा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं दीजिएगा, उनके अब्बा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मुझे एक इंसान को यहाँ पे बहुत बोलते हैं ना कि वो बोलना है, दाद देनी है उनकी कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। वो है आसिफ़ा के हस्बैंड शफ़ीक ने। लोग बोलते हैं ये है वो है, ठीक है जो भी है ना, मगर यहाँ पे उन्होंने एक बेटे से बढ़ के जो है ना उनका फ़र्ज़ निभाया है। ऐसा नहीं कि दामाद बेटा समान नहीं होता है, दामाद भी बेटा समान ही होता है। और जब ये ट्रेन में उनकी बेटी से मिल रहे थे, मतलब निकल रहे थे, मुंबई आ रहे थे, तो जो रो रहे थे ना उनके अब्बा, वो मुझसे दिखाने गए सच में वो रो रहे थे। तो मैं भी यहाँ पर रो रही थी, दुकुस के होता ना कि वो हिचकियाँ सिसकियाँ लेना, तो उस तरीके से मेरा भी रोना निकल चुका था। ऐसे लग रहा था कि मैं भी सामने हूँ और सारे नज़ारा में देख रही हूँ। तो मैं भी बहुत सारे लोग भी रोए होंगे ये वीडियो को देखते देखते। बट आसिफ़ा के जो हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छे हैं। वो आसिफ़ा के अब्बा को अपने अब्बा के जैसा ट्रीट करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की। उनको उठा के इधर से उधर लेके जाना, एक पेशेंट को इस तरीके से खिदमत करना, वो करने वाले को ही पता होता है कि वो ताबेदारी किस तरीके से कर रहा है। तो आसिफ़ा के अम्मी, उनकी हिम्मत की दाद देनी है कि वो कितना बर्दाश्त कर रही हैं, कितना कुछ कर रही हैं, है ना। देखिए अभी पैरालाइज इंसान का ना मतलब सब कुछ बिस्तर पे ही होगा। वो पैम्पर्स शायद यूज़ करते होंगे, पैम्पर्स का भी खर्चा बहुत होता है गाइस। ऐसा नहीं कि 10-20-15 रुपये में पैम्पर्स आता है, शायद 49 रुपीज़ या 50 रुपीज़ में एक पैम्पर होता है। तो दिन में अगर 2-3 पैम्पर चेंज कर रहे हैं तो सोचो कि 150-200 रुपये तो पैम्पर्स के लिए चले जाते हैं, दवाई का खर्च और उनका एक देख रेख करने के लिए उठाना बैठाना। एक इंसान बहुत वज़न होता है तो हर दिन वो करना होता है। तो उनकी माँ को भी सैल्यूट है और यहाँ पे शफ़ीक को भी सैल्यूट है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी खिदमत की है। और आसिफ़ा भी बहुत अच्छे से अपने अब्बा की देखभाल कर रही है। उन्होंने ये भी बोला लास्ट में कि मतलब वो घर भी इतना ऊँचा 4th फ्लोर में, अरे बाप रे, उतना ऊपर तक लेके जाना बहुत ही मुश्किल काम है। मगर शफ़ीक उतना ऊपर लेके गए अपने ससुर को और कह रही थी कि हमारे घर के नज़दीकी घर ले लें तो यही बेटर होगा आसिफ़ा के वो अपने अम्मी अब्बा का घर जो अपने घर के नज़दीक ही कर लो, और वहीं पे वो रहेंगे तो आप रोज़ डेली आना जाना करोगे, उनको देखोगे, उनकी खिदमत भी करोगे। क्या कब चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आपको पता लगेगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी अता करे, आप भी आसमान की बुलंदियों को छुए, आपका भी चैनल इतना ग्रो करे कि आप इतना अच्छे से इलाज करा पाए आपके अब्बा का कि आपके अब्बा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और चलने लगें। तो गाइज़ आप लोग भी सबसे ज़्यादा उनके अब्बा के लिए दुआएं कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आसिफ़ा और शफ़ीक को सपोर्ट कीजिएगा, उनके वीडियोज़ को देखा कीजिएगा। जितने ज़्यादा उनके व्यूज़ आएंगे, जितने ऐड लोग आप देखोगे उतने ही उनका इनकम होगा। ऐसा नहीं कि वो लाखों में कमा रहे हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। हो रहा होगा 15-20 हज़ार या 20-25 हज़ार। मुंबई जैसे सिटी में इतने पैसे तो कुछ मायने ही नहीं रखते हैं गैस, आपको पता है। तो कभी कभी 1 महीने में भी आ जाते हैं तो कभी कभी 2 महीने में भी आ जाते हैं, कभी 8-10 हज़ार की ही पेमेंट हो जाती है। मगर उनके सब्सक्राइबर 1 लाख होने के बाद उनका उतना हो रहा है तो हमारा सोचो हमारा तो 2-3 महीने में एक वो भी $100 की पेमेंट आती है। हाँ, तो समझ जाओ अमेरिका का 100 रुपये और हमारे इंडिया के शायद 8,000 रुपये, है ना। तो 2-3 महीने तो हमारी कितनी होगी। तो इसीलिए कहते हैं ना लोग बहुत कमा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ है नहीं, ठीक है। लोग अंदाज़ा लगाते हैं, हाँ, जिनके मिलियन में व्यूज़ आते हैं और उनकी वीडियोस भी 20-20 30-30 मिनट की रहती है और उनके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो ऐड भी उतने अच्छे देता है, महंगे महंगे ऐड उनको देता है यूट्यूब वाला, गूगल वाला, तो उनकी इनकम अच्छी होती है। हमारे में उतने महंगे ऐड आते नहीं हैं, ठीक है। और 1000 व्यूज़ पे 1000 हर एक व्यूज़ पे भी ऐड लगे ज़रूरी भी नहीं है। 1000 व्यू आ रहे हैं तो 200-300 ही व्यू पे ऐड लग सकते हैं, ये 400-500 व्यूज़ पे ऐड लग सकते हैं। बाकी वालों का ऐड आए या नहीं आए वो ही बेहतर जाने, ठीक है। किसी किसी में ऐड आते भी नहीं है। तो यहाँ पे हालत देख सकते हैं, आसिफ़ा और शफ़ीक के चेहरे पे थकन दिख रही है। हालांकि शफ़ीक जो है वो बुखार में थे, फिर भी उन्होंने
उतना स्ट्रगल किया है अपने ससुर को वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ लेके जाना, उतारना, उठाना, मतलब सच में एक बेटे का फ़र्ज़ उन्होंने निभाया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ बोलना चाहिए, अगर चीज़ बुरी लगी तो हाँ ये चीज़ बुरी लगी ये भी बोलना चाहिए। नो डाउट आए दिन लोग उनको कमेंट करते हैं कि तुम लोग बाहर का खाते हो, वो करते हो, ये करते हो। तो देखिए, अभी बाहर जाते हैं, आने तक भूख लग जाती है, टाइम हो जाता है तो खा लेते हैं। और अगर वहाँ पे जाके वो कुछ काम भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी के प्रमोशन के लिए, किसी के लिए भी गए हों, तो वहाँ पे अगर 2-4 हज़ार रुपये उनको मिल गए तो आते आते उन्होंने 300-400 रुपये का खा लिया तो भी कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि घर जाते जाते टाइम हो जाएगा, थक जाते हैं, थकन हो जाती है तो स्टैमिना ख़त्म हो जाता है, जाके पकाने तक का स्टैमिना नहीं रहता है तो वो खा लेते हैं। तो उसके लिए आप इतना ज़्यादा वो मत कीजिएगा प्लीज़। और जिस चीज़ को अप्रिशिएट करना उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, और जहाँ पे उनकी तारीफ़ करनी है वहाँ पे उनकी तारीफ़ करो, जहाँ उनको दुआएं देनी है वहाँ बेशक आप दुआएं दो। और मैं यही कहूँगी कि आसिफ़ा के अब्बा की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो बहुत जल्दी चलने फिरने वाले हो जाए। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल से आसिफ़ा के अब्बा के हर बीमारी को दूर करे और उन्हें शिफ़ाए अता करे, और अल्लाह पाक उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करे और उन्हें उनकी उम्र में दराज़ी करे, और आसिफ़ा के बहनों के भाई के सर पे उनका साया हमेशा बना रहे। और उनकी अम्मी जो इतनी खिदमत कर रही हैं उनको भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और उन्हें भी अल्लाह हिम्मत दे, सब्र दे कि वो इतनी ताबेदारी उनकी कर रही हैं। और अच्छा लगा देख के ये, है ना। और आसिफ़ा ने कहा है कि हमारी जो भी इनकम होती है, हम जितना कमाते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत हमारे अब्बा को भी देते हैं, सास ससुर को भी देते हैं। तो अब्बा इनकी बीमार हैं गाइस, अगर आप लोग इनकी वीडियोस देखोगे, आप लोग इनको सपोर्ट करोगे तो आप ये समझ लो कि डायरेक्ट आप उनके अब्बा की भी हेल्प कर रहे हो। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप आसिफ़ा के अब्बा के लिए कुछ भी करना चाहते हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। आप उनके वीडियोस को देखिएगा, आप उनकी वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनकी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही ज़्यादा व्यूज़ उनको देते रहेंगे तो एक दिन वो भी आगे ग्रो करेंगे और आगे लोगों तक वीडियोस उनकी पहुंचेगी, यूट्यूब वाला पहुंचाएगा और उनको और ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, कामयाबी मिलेंगे। ऐसे लोगों को कामयाब करो। और बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वो भी छोटे से बड़े हुए हैं, मगर आज उनमें एटीट्यूड और घमंड आ चुका है, और देखने से ही पता चलता है कि उनमें कितना घमंड आया हुआ है, जो कि मुझे अभी वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। पहले वो बहुत अच्छे लगती थी कुछ लोग, आज हमें देख के अफसोस होता है कि हम ऐसे लोगों को पसंद करते थे। टिकटॉक के दौर से आपने देखा है कि भाई हमारे लोग हैं, मतलब वो होता है ना कि अरे देखो ये कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, बहुत अच्छे हैं। अच्छे रहो, सच्चे रहो, मतलब आपके पास पैसा आ जाए उसके बाद रंग नहीं बदलना चाहिए, उसके बाद में एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। मैं आसिफ़ा को यही कहूँगी कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल से। आमीन सुम आमीन, सब लोग आमीन सुम आमीन बोलना। मगर कभी ना तकब्बुर और उस चीज़ का आप में तकब्बुर आने ना दें कि आपको फेम मिला है या फिर आपको पैसा मिला है। अगर आगे जाके इंशाल्लाह ताला अगर आप अमीर बन जाए तो कभी आप इस तरीके से आप में तकब्बुर आने ना दें, और सभी को एक जैसा समझे, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को एक समान समझे। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस करें। अपनी